गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे गामा फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। ढेर सारे रिजल्ट हम लोग पढ़े थे गामा फंक्शन का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीटा फंक्शन क्या होता है। उसके बाद इन दोनों का मिक्स जो क्वेश्चन होगा, कैसे गामा फंक्शन को क्वेश्चन करते हैं, बीटा फंक्शन को क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन इसका भी डेफिनेशन पूछा जाता है, डिफाइन बीटा फंक्शन, और इसमें क्वेश्चन भी ऐड कर दिया जाएगा इसी के साथ। तो इसका डेफिनेशन है, इफ एम एन और पॉजिटिव और पॉजिटिव then the definite integral integral 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx, which is a function of function of m and n is called the beta function. The beta function या इसको कहते हैं आर आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, and is denoted by beta mn thus beta mn is equal to integral 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx, where m greater than 0 and n greater than 0। ये है डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। व्हाट इज बीटा फंक्शन पूछा जाए, डिफाइन बीटा फंक्शन। तो इसका डेफिनेशन है, इफ m and n आर पॉजिटिव देन द डेफिनिट इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx, which is a function of m and n, is called the beta function। या इसका एक और नाम है आर आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड।
एंड इज डिनोटेड बाई बीटा एम एन। इसको पढ़ेंगे बीटा एम एन, एंड बीटा एम एन 10 बीटा एम एन इजकल टू इंटीग्रल 0 to 1 x टू पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx वेयर m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0। ये डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की। तो इसमें ध्यान देना है, गामा फंक्शन था तो उसमें जो लिमिट था इंटीग्रेशन का वो 0 से इन्फिनिटी था। बीटा फंक्शन है तो इसकी लिमिट 0 से 1 है। अब देखिए बीटा एम एन, एम पहले आ रहा है एन बाद में आ रहा है, तो एक्स टू द पावर एम माइनस 1 यानी एम एक्स का जो पावर होगा वो एम माइनस 1 तो एम पहले आएगा, और 1 माइनस एक्स का जो पावर होगा एन माइनस 1 तो एन जो है यहाँ होगा वही एन बाद में आएगा। तो ये है डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो दोनों में डिफरेंस, बीटा फंक्शन की लिमिट 0 से 1 और गामा फंक्शन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो मेन यही डेफिनेशन है, इसी पे सारे क्वेश्चन, इसी पे सारा रिजल्ट, ये सब जैसे गामा फंक्शन हम लोग प्रूव किए थे, मेन डेफिनेशन जो गामा फंक्शन था उसी सारे रिजल्ट प्रूव किया गया था। उसी तरह से बीटा फंक्शन उसी पैरेलल है, बीटा फंक्शन के जितने भी रिजल्ट आएंगे यही मेन है, इसी से सारे रिजल्ट प्रूव किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करें सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। पहला रिजल्ट हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। इसी कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। तो ये अपने आप में रिजल्ट भी है, और क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करेंगे तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक रिजल्ट है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, इसी को कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। तो इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें अब जितना भी रिजल्ट प्रूव करना है वो बीटा फंक्शन का जो मेन डेफिनेशन है इसी का यूज किया जाएगा। तो इसको प्रूव करेंगे हम लोग। तो we know that बीटा फंक्शन का डेफिनेशन यूज किया जाएगा हर जगह। we know that बीटा एम एन इज इक्वल टू, अब देखिए बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन दो है, दोनों में लिमिट में कंफ्यूजन ना रहे। गामा फंक्शन है तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट रहेगा, बीटा फंक्शन है तो समझिए 0 से 1 लिमिट रहेगा। तो ये ध्यान रहे। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू, मेन डेफिनेशन इसका है, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टू द पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 dx वेयर एम ग्रेटर देन 0 एंड एन ग्रेटर देन 0। अब हमको दिखाना है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, इसी कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल का। डेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी सिंस 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx।
ये डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ए क्या है, इस इंटीग्रल की अपर लिमिट है। तो जहां जहां एक्स है वहां पे ए माइनस फंक्शन, जहां जहां एक्स आएगा वहां पे ए माइनस एक्स लिख देंगे। इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसी डेफिनेशन में बीटा फंक्शन का डेफिनेशन है उसमें यूज करेंगे, इसका इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 ऑफ जहां जहां एक्स है वहां पे ए माइनस एक्स। अब हम लोग क्वेश्चन में जो ए है वो 1 है, तो जहां जहां एक्स है 1 माइनस एक्स लिख देंगे। तो ये लिखेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस 1। इसी मेन डेफिनेशन में रख रहे हैं यहाँ पे, जो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन है इसी में रखा जा रहा है। तो एक्स मीन्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स, बाहर माइनस है मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये, यानी ये लिख सकते हैं 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। और भी इसको लिख सकते हैं 0 to 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस 1 डी एक्स। तो बीटा एम एन लेके चल रहे हैं हम लोग डेफिनेशन। बीटा एम एन का ओरिजिनल डेफिनेशन एक चला गया 0 to 1 माइनस एक्स टू पावर एम माइनस 1। जो डेफिनेशन इसका है उसी में इस प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है, डेफिनेटली प्रॉपर्टी यूज किया जा रहा है। जहां जहां एक्स है वहां पे ए माइनस एक्स, ए हम लोग क्वेश्चन में 1 है तो ए माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स टू पावर एम माइनस 1, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स टू पावर एम माइनस 1 इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1, या इसको इधर लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टू पावर एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू पावर एम माइनस 1। तो जो बीटा फंक्शन का जो डेफिनेशन है, एक्स टू दी पावर, जो एक्स का जो पावर है वो पहले आएगा। यहाँ एक्स पावर एम है तो बीटा एम, और 1 माइनस एक्स पावर यहाँ एन माइनस 1, एन बाद में आ रहा है तो एन बाद में आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ देखेंगे एक्स का पावर एन माइनस 1, एन पहले आ रहा है और एम बाद में आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं बीटा एन कामा एम, और ये लेकर हम लोग चल रहे हैं बीटा एम एन। बीटा एम एन हम लोग लेके चल रहे हैं, इसको दिखा दिए बीटा एन एम। ये है सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, प्रूव हो गया ये। तो अभी तक हम लोग डेफिनेशन पढ़े बीटा फंक्शन क्या है, और एक रिजल्ट इसमें प्रूव किया गया सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव दैट सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, या दूसरे शब्दों में कहा जाएगा प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। तो ये प्रूव किया गया अभी, और ये अपने आप में क्वेश्चन है, और इस पे आधारित जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करेंगे
मिरर क्वेश्चन किया जाएगा तो उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद है जैसे गामा फंक्शन में हम लोग पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, उसमें भी 3-4 रिजल्ट हम लोग पढ़े थे। ऐसे ही यहाँ भी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन यहाँ भी, तो वो जितने ट्रांसफॉर्मेशन वो अपने आप में एक रिजल्ट है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, तो पहला इसमें रिजल्ट है, पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, प्रूव दैट बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है बीटा फंक्शन का, ये है प्रूव दैट बीटा mn इज इक्वल टू 0 to infinity x to the power m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx। तो ये रिजल्ट भी है और ये क्वेश्चन में भी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टी याद रखा तो वहाँ भी आसानी रहेगा इसका यूज करने में। तो इसको प्रूव करेंगे हम लोग। प्रूव करेंगे तो मेन अभी बताया गया है कि जो भी रिजल्ट बीटा फंक्शन से रिलेटेड जो भी प्रूव करना है वो मेन डेफिनेशन का यूज करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, by definition of beta function, beta mn is equal to integral 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो भी रहेगा, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो वो याद रखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट प्रूव करना है, उसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। जिसे ये प्रूव करना है तो ये याद रखना पड़ेगा कि 0 से इन्फिनिटी बीटा mn इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x पावर m प्लस 1 dx अगर प्रूव करना है तो ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो बीटा फंक्शन का ओरिजिनल डेफिनेशन लिख लिए। अब इसमें क्या पुट करेंगे, मेन यही याद रखना है क्या सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई, ये पुट करेंगे तो यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू dy। अब ये x को हम लोग बदल रहे हैं y में, तो लिमिट भी अब y की बदल जाएगी, x की y में हो जाएगी। तो x का लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है। तो x का लोअर लिमिट रखेंगे तो y क्या होगा, x का अपर लिमिट रखेंगे तो y क्या होगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, तो यहीं रख दीजिए, पुट करिए इसमें 0 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। दिस इम्प्लाइज
y इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि व्हेन x इक्वल टू 0 तो y की लिमिट जो इन्फिनिटी मिल रही है। इसी तरह से जब x का अपर लिमिट 1 है वो रखेंगे, व्हेन x इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा y, तो x अब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू 1/1 प्लस y, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। y 0 हो जाएगा, यानी कि x की लोअर लिमिट जब रखें 0 तो y इक्वल टू इन्फिनिटी, और व्हेन x इक्वल टू 1 यानी अपर लिमिट रखे तो y इक्वल टू 0। तो ये सारा इंटीग्रल जो हम लोग का बीटा फंक्शन का है, अब x को कन्वर्ट कर रहे हैं y में, तो अब इसमें लिमिट भी y हो जाएगी और सारा फंक्शन जो भी है सब ये y में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल रिड्यूस करके, तो ये हो जाएगा बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 x टू द पावर m माइनस 1, x माना गया 1/1 प्लस y, 1/1 प्लस y टू द पावर m माइनस 1, x इंटू 1 माइनस x, 1 माइनस 1/1 प्लस y टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx, dx हम निकाले थे अभी, माइनस 1/1 प्लस y होल स्क्वायर इंटू dy। तो फाइनली ये पूरा इंटीग्रल हम लोग का x जो है y में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद ये क्या लिखेंगे, ये बाहर जो है ये इसमें ये माइनस आया है, तो एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, जब लिमिट लोअर लिमिट अपर होता है, अपर लोअर होता है, बाहर माइनस साइन आ जाता है, तो लोअर लिमिट इसमें इन्फिनिटी है, अपर लिमिट 0 है, तो इसको जब चेंज करेंगे बाहर माइनस है तो इस और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, यानी लिमिट चेंज हो गया 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा y टू द 1/1 प्लस y टू द पावर m माइनस 1, और ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस y माइनस 1, यानी y/1 प्लस y टू द पावर n माइनस 1, और इस माइनस की वजह से लिमिट चेंज हो गया है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस y का होल स्क्वायर इंटू dy। अब और तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी y पे n माइनस 1, y पे n माइनस 1। अब देखेंगे यहाँ 1/1 प्लस y है, यहाँ भी 1/1 प्लस y है, यहाँ भी है, तो यहाँ इसका पावर है m माइनस 1, इसका पावर है n माइनस 1, और इसका पावर है 2, यानी m प्लस n, ये हो जाएगा 1 प्लस y पे, ये आप लिख लीजिए इसको पूरा 1 प्लस y पे m माइनस 1 इंटू 1/1 प्लस y पे n माइनस 1 इंटू 1/1 प्लस y पे 2 dy। अब ये 1 प्लस वाई टू द पावर m माइनस 1 यहाँ है, यहाँ है, सब पावर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ये इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी
y टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y टू द पावर m, सब पावर जुड़ जाएगा, m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2 इंटू dy। तो ये 1 से 1 कट गया, 2 कट जाएगा ये, तो ये मिलेगा ये इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी y पे n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y टू द पावर m प्लस n इंटू dy। और हम लोग प्रूव करना है बीटा एम एन इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x पे m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। ये प्रूव करना है। देखिए प्रूफ हो गया है। ये इंटीग्रल y में है तो इसको x में चेंज कर दीजिए। हम डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी है कि वेरिएबल चेंज करने से उस इंटीग्रल की वैल्यू कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हम लोग प्रूव किए हैं बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी y को बस रिप्लेस कर दिए x से, तो ये हो जाएगा x अपॉन x टू द पावर n माइनस 1 x टू पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y 1 प्लस इसको भी x कर दीजिए n प्लस x टू द पावर m प्लस n इंटू dx। और हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी, अभी पढ़ा गया है सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, उसी का यूज किया जाएगा। वी नो दैट सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। यानी कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। तो अभी प्रूव किया गया बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एक्स टू पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पे एम प्लस एन इंटू डी एक्स। तो बीटा एन एम क्या हो जाएगा, देयरफॉर बीटा एन एम इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n इंटू dx। बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम, ये सिमेट्री प्रॉपर्टी है। यानी बीटा एन एम इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एक्स टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर m प्लस n इंटू dx। और बीटा एम एन जो बीटा एन एम के बराबर है, तो इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n इंटू dx। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग प्रूव कर दिए बीटा फंक्शन का। तो ये अपने आप में रिजल्ट भी है। बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी एक्स टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर m प्लस n dx। ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, और अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो करेंगे तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है बीटा फंक्शन का।
इस तरह से इसमें दूसरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन है बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा cos टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। दूसरा इसका ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है बीटा एम एन इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा cos 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रूव करना है तो डेफिनेशन हमको यूज करना है, मेन डेफिनेशन से चलना है। जो भी बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी या जो भी रिजल्ट प्रूव करना है तो बीटा फंक्शन का मेन डेफिनेशन बाय definition of beta function beta mn is equal to integration 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx। तो ओरिजिनल डेफिनेशन हो गया। अब जो प्रूव करना है ये ध्यान देना कि इंटीग्रल की लिमिट जो है 0 से पाई बाई 2 और साइन थीटा कास थीटा का फंक्शन होना चाहिए। अगर 0 से पाई बाई 2 लिमिट है तो साइन थीटा कास थीटा का फंक्शन होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ x जो है क्या पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो dx क्या हो जाएगा dx इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा डी थीटा। यानी dx हो जाएगा x हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो dx हो जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा। अब x को थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट भी अब थीटा में कन्वर्ट होगा। तो लिखेंगे x की लोअर लिमिट 0 है तो थीटा क्या होगा, x की अपर लिमिट यानी 1 है तो थीटा क्या होगा। तो चेंज कर देंगे when x is equal to 0 यानी कि 0 is equal to साइन स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाई थीटा is equal to 0। साइन 0 का मान 0 होता है when x is equal to अपर लिमिट x की अपर लिमिट पाई वो 1 है तो 1 is equal to साइन स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है तो यानी कि x को कन्वर्ट कर रहे हैं हम थीटा में। तो थीटा की लिमिट रहेगी 0 to पाई बाई 2 और x किसी बीटा फंक्शन के डेफिनेशन में क्या क्या चेंज होगा। लिमिट जो है जहाँ जहाँ x है वहाँ साइन स्क्वायर थीटा, dx जहाँ है 2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा और लिमिट थीटा की 0 to पाई बाई 2। तो ये इंटीग्रल रिड्यूस होकर क्या मिलेगा बीटा एम एन इज इक्वल टू, अब लिमिट थीटा में सब बदल रहा है, पूरा चेंज हो रहा है ये। तो थीटा की लिमिट जाएगी 0 to पाई बाई 2 x टू द पावर m माइनस 1। तो x यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर m माइनस 1 इंटू
1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर n माइनस 1 और इंटू डी एक्स, तो डी एक्स की जगह पे यहाँ 2 साइन थीटा कास थीटा, 2 साइन थीटा कास थीटा इंटू डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा चेंज करके, देखिए सारा भी एक्स जो है अब थीटा में सब कन्वर्ट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 2 है और पावर m माइनस 1 साइन 2m माइनस 2 थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर और 2 उसका पावर n माइनस 1 है, तो 2n माइनस 2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा ये, तो इंटीग्रल सब थीटा में 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया, ये 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब देखिए साइन का पावर जो है 2m माइनस 2 है और एक साइन थीटा ये है, तो ये हो जाएगा साइन 2m माइनस 1 थीटा इंटू कास 2n माइनस 2 है, कास थीटा है, तो कास 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। अब देखिए जो प्रूफ करना है आ गया ये, और इधर है बीटा एम एन इक्वल टू 2 0 टू पाई बाई 2 इन साइन 2m माइनस 1 थीटा कास 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, और यही प्रूव भी करना है हम लोग को। तो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है बीटा फंक्शन का प्रूफ हो गया, तो ये भी रिजल्ट है, और इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब करेंगे तो वहां भी जरूरत पड़ेगी, यानी तो इसमें ये ध्यान देना है अगर 0 से पाई बाई 2 अगर लिमिट है तो साइन थीटा और कास थीटा का यहाँ फंक्शन होना चाहिए, यानी जो भी फंक्शन यहाँ जिस रूप में दिया जाए टेन काट और अदर फॉर्म में, तो उसको साइन और कास में बदल लेंगे, क्योंकि ये फार्मूला जो है 0 से पाई बाई 2 साइन और कास थीटा के फंक्शन के लिए है। तो जिस रूप में दिया जाएगा फंक्शन उसको साइन कास से बदल लेंगे, और लिमिट 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए। तो अगर 0 से पाई बाई 2 नहीं है तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से 0 से पाई बाई 2 यहाँ बना लेंगे, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा फार्मूला ये। तो मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 0 से पाई अगर है, किसी क्वेश्चन में 0 से पाई अगर है तो, और 0 से पाई बाई 2 हमको चाहिए, तो क्या करेंगे 0 से अगर पाई है तो 2 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 कर लेंगे, यानी हर हाल में हमको लिमिट जो है 0 से पाई बाई 2 करना है, यानी 0 से पाई है जो भी है उसको पाई बाई 2 बना लेंगे। और यहाँ जो फंक्शन रहेगा साइन थीटा कास थीटा अगर है तो ठीक है, अगर दूसरा कोई फंक्शन है टेन थीटा का थीटा जो भी दूसरे फॉर्म में है तो उसको साइन और कास में बदल लेंगे, और इंटीग्रल की लिमिट 0 से पाई बाई 2 कर लेंगे। तो जहाँ ये तब ये एप्लीकेबल होगा बीटा एम एन इक्वल टू 2 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कास 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है बीटा फंक्शन का। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो गया, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन
तो बीटा फंक्शन में दो ट्रांसफॉर्मेशन है, दो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े। पहला है बीटा एम एन इजकल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी एक्स टू पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर एम प्लस 1 dx। और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है बीटा एम एन इजकल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा इंटू कास 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, दोनों का रिजल्ट याद रखना है। और ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा ये तो क्या प्रूफ करना, वो पुट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे वो याद रखना है।